स्वागत है डर और अंधेरे की इस दुनिया में, जहां हर साया एक राज छुपाए बैठा है। मैं हूं मिस्टर डेथ और तुमसे मिलना जरूरी था। गांव के एक छोटे से घर में रवि चुपचाप खाट पर बैठा था। उसके सामने बिखरे पड़े थे पुराने रिज्यूमे, एप्लीकेशन लेटर और अस्वीकार किए गए जॉब के जवाब। माँ का खांसी से भरा स्वर कमरे में गूंज रहा था। छोटा भाई दीवार के कोने में लालटेन की कमजोर रोशनी में किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रवि की आंखें भर आईं। कुछ करना ही होगा, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन गांव की चौपाल पर रवि एक पुराने परिचित से मिला। उसने धीरे धीरे कहा, सुना है शहर के बाहर जंगल में बंद पड़ा एक पेट्रोल पंप है। वहां नाइट गार्ड की नौकरी खाली है। सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग कहते हैं वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रवि के कान खड़े हो गए। सैलरी कितनी? उसने हकलाते हुए पूछा। 3 गुना, लेकिन कोई टिकता नहीं वहां। रात को रवि बार बार सोचता रहा। माँ की दवाई, भाई की पढ़ाई और घर के टूटे छप्पर की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, डर धर कुछ नहीं होता। लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, सैलरी इतनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जॉब के लिए रवि को शहर बुलाया गया। ऑफिस एक अजीब सा पुराना गोदामनुमा कमरा था। वहां बैठा था एक सूट पहना अधेड़ आदमी, जिसने उसे मोटी फाइल पकड़ाई। फाइल में एक अनुबंध था। उसमें लिखा था कि रवि को 10 नियम मानने होंगे, वरना नौकरी तुरंत खत्म और जान का जिम्मेदार वह खुद होगा। रवि ने कागज पढ़ा। 1, रात 12 बजे के बाद आईना ढक देना। 2, अगर कोई औरत पेट्रोल मांगे तो जवाब मत देना। 3, गार्ड रूम से बाहर कदम बिना टॉर्च रखे मत निकालना। 4, 3 बजे के बाद गाड़ी आए तो बात मत करना। 5, मीटर अपने आप चले तो पीछे मत देखना। 6, स्टोर रूम का दरवाजा मत खोलना। 7, हंसी सुनाई दे तो इंजन बंद कर देना। 8, पुराना फोटो मत देखना। 9, टॉयलेट मत खोलना। 10, पीछे नाम पुकारे तो मत देखना। रवि ने हंसने की कोशिश की। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन कागज पकड़ाने वाले आदमी की आंखों में कोई मजाक नहीं था। शाम ढलते ही रवि जंगल की ओर पैदल चला। सड़क वीरान थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। हवा में मिट्टी और जले हुए तेल की गंध तैर रही थी। दूर से उसे रोशनी दिखी, वही पेट्रोल पंप। पंप बिल्कुल सुनसान था। 2 पुराने पिलर जिन पर जंग लगे नोजल लटक रहे थे। एक टूटा हुआ बोर्ड जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, अर्जुनी पेट्रोल पंप। रवि ने गार्ड रूम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और धूल फैली थी, लेकिन सबसे अजीब था कोने में रखा एक पुराना आईना, जिस पर हल्की दरार था। रात के 11 बज चुके थे। रवि ने चाय बनाई और बाहर बैठ गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे लगा कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। रवि। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने नियम याद किया, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर लीं और टॉर्च कसकर पकड़ ली। रात के ठीक 12 बजे रवि को याद आया, नियम नंबर 1। उसने आईने पर पुराना कपड़ा डाल दिया। जैसे ही उसने कपड़ा डाला, उसे ऐसा लगा कि दरारों में कोई चेहरा हिल रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। करीब 1 बजे अचानक पेट्रोल पंप के मीटर अपने आप चलने लगे। टिक 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 टिक। रवि का पसीना छूट गया। तभी पंप के दूसरी तरफ एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी दिखी। उसकी हंसी धीमी धीमी गूंज रही थी। रवि डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन नियम याद आया, औरत से बात मत करना। उसने आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए टॉर्च बुझा दी। रवि गार्ड रूम में बैठा था। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और जंगल की हवाएं पंखों की तरह सरसरा कर आ रही थीं। चारों तरफ अजीब खामोशी थी। बस कभी कभी पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आती। रवि ने खुद से कहा, बस थोड़ा डर तो है, लेकिन अब आदत पड़ जाएगी। लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके ठीक पास खड़ा है। दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 1 बजे पेट्रोल पंप का मीटर अपने आप चलने लगा। टिक 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 की आवाज सुनते ही रवि की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने नियम याद किया, मीटर अपने आप चले तो पीछे मत देखना। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पीछे झुकने को मजबूर किया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पीछे फेंकी, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा
और धुंधली झाड़ियों का साया। अचानक टॉयलेट की ओर से पानी की आवाज के साथ धीमी हंसी आई। रवि के पसीने छूट गए। उसने खुद को याद दिलाया, नियम नंबर 9, टॉयलेट मत खोलना। लेकिन आवाज हर मिनट तेज होती जा रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी सिर्फ अपने सामने रखा और धीरे धीरे सोफे की ओर खड़ा हुआ। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और हवा में सड़ते पत्तों की गंध मिल रही थी। करीब 2 बजे पंप की रोशनी में उसने देखा एक सफेद कपड़ों वाली औरत उसकी हंसी के साथ धीरे धीरे गार्ड रूम की ओर बढ़ रही थी। रवि जड़ हो गया। उसने नियम याद किया, औरत से बात मत करना। आंखें बंद कर ली, टॉर्च कसकर पकड़ ली। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, वह औरत गायब हो गई। पसीने से तरबतर रवि खुद से बोला, यह सब असली नहीं, सब दिमाग का खेल है। रात के ठीक 3 बजे रवि को याद आया आईना। उसने दराज से कपड़ा निकाला और आईने पर डाला। लेकिन आईने की दरार में हल्की चमक थी, जैसे किसी का चेहरा हिल रहा हो। रवि ने पीछे हटते हुए खुद को दीवार से टकराया। बस, बस, उसने खुद को डांटा। लेकिन डर की ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ रही थी। रात के 4 बजे अचानक जंगल से पैरों की आवाज आने लगी। कदम उसके चारों ओर घूम रहे थे। रवि ने टॉर्च उठाई। दौड़ने के बजाय धीरे धीरे गार्ड रूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम पर पत्तों की रात के 5 बजे अचानक वह औरत फिर दिखी। लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था। सूखी आंखें, झुलसी त्वचा और हवा में गूंजती हंसी। रवि ने टॉर्च नीचे झुकाई और कानों में आवाज आई, रवि, तू यहां अकेला नहीं है। रवि ने अपने कान दबाए, लेकिन आवाज जैसे उसके भीतर तक घुस रही थी। वह जमीन पर गिर गया, हाथ में टॉर्च ढक लिया। धीरे धीरे आसमान में हल्की रोशनी दिखी। जंगल का डर कुछ कम हुआ, लेकिन रवि अब भी कांप रहा था। उसने खुद से कहा, आज रात बस गुजर गई, लेकिन कल क्या होगा? पंप की खामोशी और जंगल की सड़ती गंध अब भी उसके दिमाग में थी। रवि ने अपनी छोटी सी कुर्सी पर बैठकर पहली रात की थकान महसूस की, लेकिन दिल में डर और सवालों का पहाड़ अब भी भारी था। क्या वह अगले रात भी यहां टिक पाएगा? रवि दूसरी रात भी पेट्रोल पंप पहुंचा। सड़क पर सिर्फ उसकी पैरों की आहट थी और हवा में अब भी जले तेल की गंध तैर रही थी। पंप बिल्कुल उसी तरह सुनसान था जैसे कल रात था, लेकिन रवि के मन में डर और ज्यादा गहरा था। आज मुझे और सतर्क रहना होगा, उसने खुद से कहा। टॉर्च कसकर पकड़ी और गार्ड रूम में कदम रखा। रात के 12 बजे पंप का मीटर अपने आप चालू हो गया। टिक टिक टिक। रवि ने नियम याद किया, पीछे मत देखना। लेकिन आवाज तेज हो रही थी, जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा हो। उसने गहरी सांस ली और टॉर्च की रोशनी केवल सामने रखी। पसीना झर रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। करीब 1 बजे टॉयलेट से पानी की बूंदों की आवाज और फुसफुसाहट आने लगी। रवि ने धीरे धीरे गार्ड रूम की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट और कहीं दूर से किसी की धीमी हंसी। उसने खुद से कहा, पीछे मत देखना, नियम मत तोड़ना। लेकिन फुसफुसाहट अब जैसे नाम पुकार रही थी, रवि, रवि। रवि टॉर्च की रोशनी के झोंके में अचानक कुछ हिलते देख सकता था। जंगल के किनारे सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल झाड़ियों में छुपी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और हंसी धीरे धीरे हवा में गूंज रही थी। रवि जड़ हो गया। उसने खुद को याद दिलाया, औरत से बात मत करना। लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन खुद ब खुद कांप रही थी। रात के 2 बजे अचानक पंप के बाहर एक गाड़ी आई। इंजन अपने आप चालू हो गया और मीटर घूमने लगा। रवि ने डर के मारे पीछे झुकने की कोशिश की, लेकिन नियम याद आया, 3 बजे के बाद गाड़ी आए तो बात मत करना। गाड़ी धीरे धीरे गार्ड रूम के पास रुकी। औरत का साया उसमें दिखाई दिया, लेकिन जब रवि टॉर्च की रोशनी फेंकी, गाड़ी खाली थी। करीब 3 बजे रवि ने आईने की ओर देखा। दरार में एक अजीब चेहरा झलक रहा था। चेहरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके करीब आया। रवि ने खुद को पीछे धकेला और कपड़ा डाल दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि आईना अब सिर्फ आईना नहीं रहा। इसमें जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे देख रही थी। रात के 4 बजे जंगल में हर जगह अंधेरा था। रवि ने टॉर्च ऊपर उठाई तो देखा उसकी छाया पीछे कहीं गायब हो रही थी और कोई दूसरी छाया उसके पीछे बढ़ रही थी। हर कदम पर आवाजें उसके कानों में फुसफुसा रही थी, तू अकेला नहीं है,
तू हमेशा यहाँ रहेगा। रवि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने टॉर्च कसकर पकड़ ली, लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग में घुस चुकी थीं। धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी पंप पर पड़ने लगी। जंगल की डरावनी गहराई कुछ कम हुई, लेकिन रवि अब भी कांप रहा था। उसने खुद से कहा, कल कल मुझे और सतर्क रहना होगा। यह जगह सिर्फ डर नहीं, किसी अज्ञात शक्ति का घर है। रवि ने अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कीं, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सवाल था, क्या वह अगली रात भी जिंदा रहेगा? चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में पहली रात की तुलना में डर और सस्पेंस बढ़ाया गया। गाड़ी की चाल, आईना, छाया और जंगल की आवाजों को डिटेल में दिखाया। रवि की हिम्मत और डर दोनों को समान रूप से दिखाया गया। रवि तीसरी रात पेट्रोल पंप पहुंचा। सड़क पर सिर्फ उसकी ही आवाज थी। जंगल के पेड़ों की छांव और भी घनी लग रही थी। वह गार्ड रूम में गया और नियमों की फाइल फिर से पढ़ी। हर नियम उसके लिए जीवन और मौत का फर्क तय कर रहा था। अब मैं पूरी तरह सतर्क रहूंगा, कोई गलती नहीं। उसने टॉर्च पकड़ी और गहरी सांस ली। रात के 12 बजे अचानक पंप के अंदर से हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। रवि ने पीछे झांका तो देखा, आईने की दरार में अब सिर्फ छाया नहीं, बल्कि कोई बड़ी आकृति हिल रही थी। साथ ही कानों में गूंजी धीमी धीमी आवाज, रवि, क्यों आए हो? रवि ने नियम याद किया, पीछे मत देखना, लेकिन डर ने उसे जड़ कर दिया। रात के 1 बजे मीटर अपने आप घूमने लगा और गाड़ी की इंजन की आवाज आई। रवि ने नियम याद किया, 3 बजे के बाद गाड़ी आए तो बात मत करना। लेकिन गाड़ी धीरे धीरे रुक गई और सफेद कपड़े वाली चुड़ैल गार्ड रूम के पास खड़ी दिखी। उसका चेहरा डरावना और झुलसा हुआ था। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी। रवि ने टॉर्च नीचे झुकाई और खुद को फर्श पर गिरा लिया। रात के 2 बजे अचानक गार्ड रूम का दरवाजा अपने आप खुला। चुड़ैल धीरे धीरे अंदर आई। रवि के हाथ कांप रहे थे। टॉर्च उसकी हथेली में कमजोर हो गई। चुड़ैल ने कहा, तुम यहां क्यों हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने हिम्मत जुटाई, मैं सिर्फ काम करने आया हूं, डर नहीं, सिर्फ नौकरी चाहिए। चुड़ैल ने ठंडी हंसी हंसी और हवा में गूंजते हुए कहा, यह नौकरी तुम्हें यहां हमेशा के लिए बांध देगी। चुड़ैल ने रवि को आईने की ओर खड़ा किया। आईने में उसने देखा पिछली गार्डों की छायाएं, सभी डर के मारे पागल और गायब हो चुके। रवि का दिल धड़का। वह समझ गया कि पंप केवल पेट्रोल का नहीं, बल्कि अज्ञात शक्ति का केंद्र था। जो नियम नहीं मानता, वह यहां रह जाता है। चुड़ैल की आवाज अब जोर से गूंज रही थी।